नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 इतिहास का चैप्टर 6 और इसके आज जो हम आपको कराने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से आपकी परीक्षाओं में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन के बारे में, मीराबाई के बारे में, कबीरदास के बारे में, इस्लाम धर्म के 5 तत्वों के बारे में या फिर आपसे अलवार और नैनार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, खानका से आप क्या समझते हैं? तो खानका में सूफी संत रहते हैं और वहाँ विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है और भक्तगण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संतों का आशीर्वाद मांगते हैं। खानकाहों में लंगर खाना होता है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मिलता है। खानकाहों को अक्सर दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों के पास बनाया जाता है। तो जो खानका होते थे उनमें जो है सूफी संत रहा करते थे और यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की बैठकें की जाती थीं। और इन बैठकों में जो है आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती थी और उनके जो भक्त होते थे अपनी समस्याओं का समाधान और बताते थे और संतों का आशीर्वाद मांगते थे। और खानका में जो है लंगर खाना भी होता था, यानी कि जिन लोगों को जरूरत यानी खाने की जरूरत होती थी उनको जो है मुफ्त में भोजन भी दिया जाता था। और ये जो खानका थे ये जो हैं दरगाहों के पास, मस्जिदों के पास और मदरसों के पास बनाए जाते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंडाल कौन थी? तो अंडाल एक महिला अलवार संत थी, जो भगवान विष्णु की भक्त थी और श्री वैष्णव परंपरा में 12 अलवार संतों में से एक थी। उनका मूल नाम गोदा देवी था और उन्हें वैष्णव धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंडाल ने प्रेम गीतों की रचना की, जिन्हें तमिल में थिरुप्पाई और नाचिर तिरुमोजी के नाम से जाना जाता है। एक कहानी के अनुसार अल्डाल अंडाल ने विष्णु को अपना पति मान लिया था और उन्हें विष्णु की प्रेयसी माना जाता है। तो यानी कि जो अंडाल थी ये जो है अलवार संतों में एकमात्र महिला थी। आप भी जानते हैं कि अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 थी और जिनमें से एक महिला थी जिनका नाम था अंडाल। और इनका जो मूल नाम था वो गोदा देवी था और इन्हें जो है वैष्णव परंपरा या वैष्णव धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, या फिर आप कह सकते हैं कि अलवार संतों में इन्हें एक महत्वपूर्ण प्राप्त था, यानी कि जो स्थान था वो प्राप्त था। और ये जो है अंडाल ने अपने प्रेम गीतों की रचना की, जिन्हें तमिल भाषा में थिरुप्पाई और नाची तिरुमोजी के नाम से भी जाना जाता है। और एक कहानी थी उसके अनुसार जो है अंडाल ने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया और इसीलिए उन्हें जो है भगवान विष्णु की प्रेयसी भी कहा जाता है, यानी कि उनकी प्रिय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। इस दिन उन्होंने 5 व्यक्तियों को अमृतपान करवाकर 5 प्यारे बनाया था। खालसा पंथ सिखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी स्थापना का उद्देश्य धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एक संगठित और मजबूत सिख समुदाय बनाना था। यानी कि खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 ईस्वी में बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी और ये जो है सिखों के 10वें गुरु भी माने जाते हैं। और इस दिन उन्होंने 5 व्यक्तियों को अमृतपान करवाया था और जिन्हें 5 प्यारे कहा गया था खालसा पंथ में। और खालसा पंथ जो है सिखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर एक संगठित और मजबूत सिख समुदाय बनाना था। अब आगे आता है हमारा अगला प्रश्न कि कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर एक है और उसके अलग अलग नाम हैं। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कबीरदास जी ने एकता की महत्ता को समझा और सभी मनुष्यों को एक समान रूप से देखा। उन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रचार किया। यानी कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी को हुआ था और इनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसके अलग अलग नाम हैं। और उन्होंने जो है परमात्मा को या ईश्वर को जो है निराकार बताया, यानी कि उनका जो है कोई आकार नहीं बताया था। और कबीरदास जी ने जो है मूर्ति पूजा का खंडन भी किया, या उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया।
और कबीरदास जी ने जो है एकता की महत्वता को भी समझाया, यानी कि उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, ताकि सभी लोग अपना विकास कर सकें। और उन्होंने जो है सभी मनुष्यों को एक समान रूप में देखा, यानी उन्होंने जो है जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कोई ऊंच-नीच नहीं है, बल्कि सभी एक समान हैं, और उन्होंने जो है प्रेम को सर्वोपरि बताया, यानी कि उन्होंने जो है प्रेम यानी जो प्यार को जो है उन्होंने सर्वोपरि यानी कि सबसे श्रेष्ठ माना, और सभी को के प्रति जो है निस्वार्थ प्रेम का प्रचार किया, यानी कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सभी के लिए प्रचार और प्रसार यानी प्रेम का प्रचार किया। आगे इसी में आता है, उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सामान्य यानी सामान्य भावना और सामान्य यानी सम्मान जताया। कबीरदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। कबीरदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी के दोहों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। तो यानी कि कबीरदास जी ने जो है सभी धर्मों और समुदायों को के प्रति जो है सामान्य भावना में को जताया, और उन्होंने जो है सभी को सम्मान दिया। और कबीरदास जी की दोहों से हमें शिक्षा मिली कि हमें जो है ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए, और उन्होंने जो है आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर यानी कि ध्यान देने के लिए कहा, यानी कि मानवता पर ध्यान देने के लिए कहा। और उन्होंने बताया कि हमें जो है सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधुत्व के सभी गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म जो वर्ष था वो था 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो गुरु नानक देव थे वो जो है सिखों के प्रथम गुरु थे, या उन्होंने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। और ये जो है अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक व्यक्ति थे, योगी व्यक्ति थे, गृहस्थ व्यक्ति थे, समाज सुधारक भी थे, और ये जो है धर्म सुधारक भी थे, कवि भी थे, देशभक्त भी थे, और विश्व बंधुत्व के सभी गुण जो है इनमें जो है अंदर इनके अंदर थे। और इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंदी नामक ग्राम में हुआ था। और रावी नदी और तलवंडी नामक ग्राम ये जो है वर्तमान राजस्थान में पड़ते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो तलवंडी नामक गांव था जहां पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ वो किस जगह पड़ता है, तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। और आपसे उनके जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो 1469 ईस्वी में हुआ। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब और कब की हुई थी। तो आपको पता है कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुई। और आप ये भी जानते हैं कि वो जो किसने की थी, वो जो है की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये क्वेश्चन आपसे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे आता है कि गुरु नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का मार्ग मानवता को दिया। संत साहित्य में गुरु यानी कि गुरु नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया। इन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया और एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। उसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी की मृत्यु हुई थी। यानी कि जो गुरु नानक देव थे वो जो है एक सर्वेश्वरवादी थे, और उन्होंने जो है सनातन मत की पूर्ण मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का मार्ग मानवता को बताया, और यानी कि सभी को बताया। और संत साहित्य में गुरु नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को जो है बड़प्पन दिया, और इन्होंने करतारपुर नामक भी नगर भी बसाया, और इन्होंने जो है एक बड़ी धर्मशाला भी बनवाई, और उसी स्थान पर जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो गुरु नानक देव की शिक्षाएं हैं कि उन्होंने सदैव जाति प्रथा की निंदा की, और इस बात पर जोर दिया कि जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोग एक समान हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मानवता का अभ्यास करें और अभिमान का त्याग करें, मन को संयमित कर ईश्वर को याद करें। यानी कि गुरु नानक देव जी ने जो है हमेशा जाति प्रथा का विरोध किया। जैसे आप जानते हैं कि आपने जो है दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, आपने जो है जाति व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिनमें आपको बताया गया था कि पहले नंबर ब्राह्मण पर, दूसरे नंबर पर जो है क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र रखे गए थे।
जो कि उनके कार्य के अनुसार रखे गए थे। जैसे कि ब्राह्मणों का काम था लोगों को जो है शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ करवाना, और क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना और यज्ञ करवाना। और जो वैश्य थे उनका काम था पशुपालन करना, कृषि करना, और जो शूद्र थे उनका काम था इन तीनों की सेवा करना। आगे आता है, उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, मंत्र अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप जैसे बाह्य धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू व मुसलमान के धार्मिक ग्रंथों को भी अस्वीकार किया। गुरु नानक के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या अवतार नहीं है। रब का मतलब होता है इसमें प्रेम, यानी कि, या फिर आप कह सकते हैं कि भगवान। रब का मतलब इसमें प्रेम और भगवान से है, यानी कि उन्होंने कहा है कि भगवान का ना तो कोई लिंग है, यानी कि ना तो इनकी कोई जाति है और ना ही कोई उनका अवतार है। उन्होंने जो है हमेशा निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, और उन्होंने जो है जो धार्मिक अनुष्ठान थे या फिर जो धार्मिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप जैसे जो बाह्य आडंबर थे या इनके जो आडंबरों का उनका जो है इन्होंने विरोध किया। और उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम के जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनको भी जो है इन्हें अस्वीकार किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नलयारा दिव्य प्रबंधम के विषय में आप क्या जानते हैं? तो नलयारा दिव्य प्रबंधम 12 अलवार संतों द्वारा रचित 4000 तमिल छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो भगवान विष्णु की स्तुति से समर्पित है। इसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है और यह श्री वैष्णववाद परंपरा में बहुत सम्मानीय है। यह ग्रंथ भक्ति और प्रेम की भावना को व्यक्त करता है जो भगवान विष्णु के प्रति अलवारों के प्रेम का प्रतीक है। तो ये अलवारों लिख गया है इसमें, अलवारों का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि जो नलयाद प्रबंधम ये जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि 12 अलवार जो संत थे उनके द्वारा ये जो है रचित है, और इसमें जो है 4000 छंद हैं जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है, और ये जो है भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और इस छंद यानी कि इस ग्रंथ को जो है तमिल वेद भी कहा जाता है, और ये जो है श्री वैष्णववाद परंपरा में बहुत सम्मानीय ग्रंथ है, और इसमें जो है भक्ति और प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया है, और भगवान विष्णु के प्रति जो अलवारों के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है नेल्लियारा दिव्य प्रबंधम को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूफीवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सूफीवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, वह शक्तिमान है। सूफी मानते थे कि दृष्टि की भिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है। आगे आता है कि सूफी संतों ने ईश्वर की कल्पना एक प्रेमी के रूप में की है। ईश्वर और साधक के संबंध प्रेमी और प्रेमिका के थे, यानी कि जो सूफीवाद की विशेषताएं थी उनमें सबसे पहले आता है कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, यानी कि जो सूफीवादी जो लोग थे वो कहते थे कि ईश्वर एक है, वह शक्तिमान भी है, यानी कि उसमें जो वो शक्तिशाली है, और वो मानते थे कि दृष्टि की भिन्नता में ईश्वर की एक रूपता निहित है, यानी वो मानते थे कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और उन्होंने जो है ईश्वर की कल्पना एक प्रेमी के रूप में की है, और उन्होंने बताया कि ईश्वर और साधक में जो संबंध है वो प्रेमी और प्रेमिका का है। आगे आता है कि सूफी संतों के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति प्रेम द्वारा ही हो सकती है, और प्रेमिका की दर्पण का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म में लीन हो जाना है। फना ब्रह्म में लीन हो जाने की स्थिति, यानी कि फना ये शब्द आपसे आपको याद रखना है कि फना किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ब्रह्म में लीन हो जाने की स्थिति को फना कहते हैं। और जो सूफी संत थे उन्होंने जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग बताया है, वो है प्रेम के द्वारा जो ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और उन्होंने जो है प्रेमिका की दर्पण का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म के में लीन हो जाना ही माना है। आगे आता है सूफी जीव या जो सूफी संत थे और ब्रह्म के मिलन में शैतान को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। गुरु ही बंदे की शैतान से रक्षा करते हैं। सभी संप्रदाय में गुरु का विशेष महत्व है। यानी कि सूफी मत के जो लोग थे वो मानते थे कि जो लोग और ब्रह्म के मिलन में जो सबसे बड़ा बाधक होता है वो शैतान होता है, और इस शैतान से सिर्फ और सिर्फ गुरु ही लोगों की रक्षा करता है, और सूफी संप्रदाय में गुरु का विशेष महत्व रहता था। तो ये जो है इसकी विशेषताएं हैं। और आगे आती हैं कि सूफी संगीत को विशेष महत्व देते थे, या वह संगीत को ब्रह्म तक पहुंचाने का साधन मानते हैं। संगीत और नृत्य में डूबकर जीव
दिव्यानंद की उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। यानी कि जो सूफी संत थे वो जो है संगीत को विशेष महत्व देते थे और उन्होंने जो है संगीत को ब्रह्म तक पहुंचने का एक साधन बताया, उन्होंने एक मार्ग बताया और उन्होंने जो है संगीत और नृत्य में डूब कर यानी कि लीन होकर जीव को दिव्य आनंद की स्थिति प्राप्त होने को लेता है और जहां उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। आगे आता है सूफी संतों ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज दरबारों से दूर रहने की नीति अपनाई। यह लोग धनवानों की संगति से बचते थे। यानी कि जो सूफी संत होते थे वो जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है राज दरबारों से दूर रहना शुरू किया और ये जो है धनवानों की संगति से भी बचते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या थे? यानी कि इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ होते हैं। ये कौन-कौन से हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं? तो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ या सिद्धांत इस प्रकार हैं जिनमें सबसे पहले आता है कलमा या फिर हम इसे कहते हैं शहादा। तो इस्लाम में इसका अर्थ है यानी कि इस्लाम में इसका अर्थ अरबी घोषणा से है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। यानी कि हिंदी में इसका अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या पैगंबर हैं और इस घोषणा से हर मुसलमान अल्लाह की एकस्वरवादिता और मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है। यानी कि कलमा जिसे हम कहते हैं यानी कि इस्लाम में इसका अर्थ अरबी भाषा में घोषणा से है यानी कि अरबी भाषा में घोषणा होती है जिसे हम बोलते हैं कलमा और कलमा इस प्रकार पढ़ा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जिसमें हिंदी का अर्थ होता है यानी कि इसका हिंदी का अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह जो है भगवान के जो है पैगंबर हैं उसके या जो है रसूल है रसूल को ही जो है पैगंबर कहा जाता है या फिर उसको जो है दूत कहा जाता है। और इस घोषणा से हर मुसलमान अल्लाह की एकवचनवादिता और मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास की गवाही देता है, जिसे हम कलमा कहते हैं। आगे आता है यह इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह इसे स्वीकार करे और एक गैर मुस्लिम को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए एक इस्लामी धार्मिक न्यायाधीशों के सम्मुख इसे स्वीकार करना होता है। यानी कि ये जो कलमा होता है इसको जो है हर मुसलमान के लिए अनिवार्य किया जाता है और ये जो है इस्लाम धर्म में सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है और इसे स्वीकार कर अगर कोई गैर मुस्लिम जो है अगर धर्म परिवर्तन करता है यानी कि कोई भी यानी कि मुस्लिम धर्म में जाता है तो उसको जो है ये स्वीकार करना पड़ता है जो कि इस्लामी धार्मिक न्यायाधीश के सम्मुख उसे स्वीकार करना होता है। अब आगे आता है नमाज या इसे हम कहते हैं सलात। तो यह एक प्रकार की प्रार्थना है जो अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है। इस्लाम के अनुसार नमाज अल्लाह के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है। यह मक्का की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है। यानी कि जो नमाज होती है ये भी जो है अरबी भाषा में एक विशेष नियम से पढ़ी जाती है और इसको जो है नमाज को जो है अल्लाह के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता दर्शाती है और इसको जो है मक्का की ओर मुंह करके पढ़ा जाता है और हर मुसलमान के लिए इसको दिन में 5 बार पढ़ना होता है। यानी कि ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उसमें जो हर व्यक्ति को ये जो है दिन में 5 बार पढ़नी ही पड़ती है। अब इसका जो अगला सिद्धांत आता है या इसकी जो अगली विशेषता है वो है रोजा। तो रोजा क्या होता है जो कि रमजान के महीने में रोजा रखना होता है या फिर इसको हम सोम भी कहते हैं। तो इसके अनुसार इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में सभी सक्षम मुसलमान के लिए फर्ज यानी कि रोजा अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना अनिवार्य है। रोज रोज में यानी कि रोज नहीं बल्कि रोजा है। रोजा में हर प्रकार का खाना पीना वर्जित है। अन्य व्यर्थ कर्मों से भी अपने आप को दूर रखा जाता है और यौन गतिविधियां भी वर्जित हैं। यानी कि रोजा जो होता है इस्लाम धर्म में ये जो है 9वें महीने में आता है और हमारे यहाँ 9वें महीने में जैसे हम कहते हैं सितंबर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पता नहीं मुझे भी हिंदी में क्या कहते हैं। लेकिन इसको जो है इस्लाम धर्म में कहा जाता है रमजान का महीना जिसमें रोजा रखा जाता है और ये जो है पूरे एक महीने तक रखा जाता है जो कि
इसमें होता है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त तक, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसको जो है हर मुस्लिम को जो है रोजा रखना पड़ता है, जो कि इस समय जो है वो व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं। और इसमें जो है हर प्रकार का खाना पीना वर्जित माना जाता है, यानी कि इसमें ना तो आप खा सकते हैं, ना ही पानी पी सकते हैं। और जो अन्य जो व्यर्थ कर्म होते हैं उन्हें भी इनसे दूर रखा जाता है, और यौन गतिविधियां भी इसमें वर्जित होती हैं। आगे आता है कि व्यवस्था में रोजा रखना आवश्यक नहीं होता है। रोजा रखने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से दो प्रमुख उद्देश्य यह है कि दुनिया के बाकी आकर्षणों से ध्यान हटाकर अल्लाह से निकटता अनुभव की जाए, और दूसरा यह कि निर्धनों, भिखारी और भूखों की समस्या और परेशानियों का ज्ञान हो। तो ये जो रोजा होता है ये सभी के लिए जो है आवश्यक नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बेहोश होते हैं या जो कमजोर होते हैं, तो उनको लिए रोजा नहीं रखा जाता है। रोजा रखने के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो अल्लाह होते हैं उनसे निकटता की जाए, और दूसरा कि जो निर्धन होते हैं या भिखारी होते हैं या जो लोग भूखे होते हैं उनकी समस्या और परेशानियों का ज्ञान हो जाए। अब इसका अगला जो स्तंभ आता है वो है जक़ात, जिसे हम दान कहते हैं हिंदी में। यह एक वार्षिक दान है जो हर आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को निर्धन मुसलमानों में बांटना अनिवार्य है। अधिकतर मुसलमान अपनी वार्षिक आय का 2.5% दान में देते हैं। यह एक धार्मिक कर्तव्य इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की पूंजी वास्तव में अल्लाह की देन है, और दान देने से उन्हें जन्नत नसीब होगा। यानी कि जो इस्लाम धर्म में दान देना भी अनिवार्य होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसको जो है अपनी आय का 2.5% यानी कि 2,500 रुपये उसको जो है दान देना होता है, और जो कि मुसलमानों को ही देना होता है, और ये जो है सभी में अनिवार्य होता है। और ये जो है इस्लाम धर्म में इसमें जो है वो मानते हैं कि जो हमें जो पूंजी मिलती है ये वास्तव में अल्लाह की देन है, और हमें इसको दान देने से हमें जन्नत नसीब होगी, या जो है जन्नत प्राप्त होगी। अब जो अगला आता है वो आता है हज, जिसे हम कहते हैं तीर्थ यात्रा। तो हज उस धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम है जो इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाती है। हर मुसलमान जो हज का खर्चा उठा सकता हो और विवश ना हो, उसके लिए जीवन में एक बार इसे करना आवश्यक होता है। यानी कि हज, या जिसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं, हज जो है ये जो है एक धार्मिक यात्रा होती है, जो कि इस्लामिक जो इस्लाम लोग होते हैं उसके 12वें महीने में, जिसे हम दिसंबर कहते हैं इंग्लिश में, उनके 12वें महीने में जे इनमें जो है इसको हज कहा जाता है। और हर मुसलमान को जो है ये यात्रा करनी होती है, जो कि मक्का में जाकर मक्का मदीना में जाकर होती है। और लेकिन ये वो मुसलमानों के लिए है ये जो कि इसका खर्चा उठा सकते हैं, और वो जो है बिल्कुल भी विवश ना हो। तो ये होते हैं इसके 5 स्तंभ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि अब जो है हमें इसमें शंकर देव के बारे में बताना है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि श्रीमंत शंकर देव का जन्म 26 सितंबर 1449 ईस्वी में बरदोबा, नौगांव, असम में हुआ था। इनके पिता का नाम कसुम्बर भयात या भुआ तथा माता का नाम सत्य संध्या था। विख्यात बारो भुआ में जन्मे इस महापुरुष ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। यानी कि जो शंकर देव थे, ये जो है असमिया भाषा के, यानी कि जो असम भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे, और इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1449 ईस्वी में हुआ था। इनके गांव का नाम था बरदोबा, जो कि नौगांव असम में है। और इनके पिता का नाम था कसुम्बर भुआ तथा इनकी माता का नाम था सत्य संध्या। और बचपन में ही इन्होंने जो है अपने माता पिता को खो दिया, यानी कि जब ये बचपन में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब इनकी दादी, यानी कि तब इनकी अपनी दादी खेर सूती ने इनकी परवरिश और बाल्यकाल से इनका देखभाल किया। इस प्रकार अभिभावक विहीन शिशु शंकर देव ने, शिशु मतलब होता है बच्चा, धीरे धीरे
किशोर उम्र की ओर बढ़ चला, किंतु पढ़ाई में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर समय खेल-कूद में व्यस्त रहते थे। आखिरकार उनकी दादी माँ ने काफ़ी समझा-बुझाकर 12 वर्ष की उम्र में गुरु महेंद्र कंदली के गुरुकुल में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। यानी कि जो शंकर देव थे, इनकी दादी का नाम था खेड़ सूती और इन्हीं ने इनका पालन-पोषण किया, क्योंकि बचपन में जो इनके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी दादी ने इनका पालन-पोषण किया, उन्होंने इनकी परवरिश की और इनकी देखभाल की। और ये जो है शंकर देव जी जो है धीरे-धीरे एक उम्र बढ़ती गई और इनका जो है बिल्कुल भी पढ़ाई में इनको दिलचस्पी नहीं थी, ये अपना ज़्यादातर समय खेल-कूद में बिताने लगे। लेकिन फिर भी इनकी दादी माँ ने जो है इन्हें समझा कर जो है 12 वर्ष की उम्र में एक गुरुकुल था जिसका नाम था गुरु महेंद्र कंदली, उसमें जो है इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। आगे आता है, बाल्यकाल से प्रतिभाशाली शंकरदेव ने बहुत ही कम समय में काफ़ी शिक्षा प्राप्त कर ली और अपने अन्य सहपाठियों के मध्य से काफ़ी तीव्र बुद्धि के बालक के रूप में अपना स्थान बनाया। बहुत जल्द ही भाषा का ज्ञान होने से उन्होंने मात्राओं के ज्ञान प्राप्त किए बिना एक कविता की रचना की। इस प्रकार बड़े कम दिनों में ही शंकरदेव चारों वेद, 14 शास्त्र और 18 पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया। यानी कि ये जो इतने प्रभावशाली थे, इन्होंने जो है बहुत ही कम समय में जो है, इन्होंने काफ़ी शिक्षा प्राप्त कर ली और अपने सहपाठियों में रहकर यानी कि उनके बीच में रहकर काफ़ी तीव्र बुद्धि के बालक के रूप में इन्होंने अपना स्थान बनाया और बहुत ही जल्द इन्होंने जो है भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने जो है मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही इन्होंने एक रचना की और इसी प्रकार ये जो है बड़े कम दिनों में ही इन्होंने जो है चारों वेदों का ज्ञान और प्राप्त किया, 14 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और 18 पुराणों का शास्त्रों का भी इन्होंने अध्ययन कर लिया था। आगे आता है कि शंकर देव ने 32 वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थ यात्रा आरंभ की और सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ, यानी कि इनका जो है मिलन हुआ शंकर देव का इनका जो है गोस्वामी से मिलन हुआ। आगे आता है, तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात शंकर देव ने 54 वर्ष की उम्र में कालिंदी से विवाह किया। शंकर देव ने जगदीश मिश्र के स्वागत यानी कि स्वागतार्थ महानाटक के अभिनय का आयोजन किया और आश्चर्य की बात यह है कि गुरुदेव दूसरी बार जब ब्रह्मर पड़ गए, तब वह 1997 की अवस्था को पूर्ण कर रहे थे और असमय और असुनियाओं के लिए जो महान अवदान दे गए थे। यानी कि जो शंकर देव थे, तो 32 उम्र की यानी कि 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है एक प्रथम पहली बार तीर्थ यात्रा की और 54 वर्ष की अवस्था में ये जो है यानी कि जब अपनी यात्रा से लौटे तो इन्होंने जो है कालिंदी से विवाह किया था। और उसी पर भी असमिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज की इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है। आज भी असम वासी अपना अटूट अपने वरदान के भांति अपने साथ लिए आज भी गर्व करते हैं। इन्हीं स्वर्ण यानी कि इन्हीं सर्वगुणाकार गुरुजन ने 120 वर्ष की आयु में 1658 ईस्वी को कूच बिहार में अपनी अंतिम सांस ली और शरीर संबान किया। यानी कि इनकी जो है 1558 ईस्वी में इनकी जो है कूच बिहार में मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो शंकर देव थे इनकी जीवन जो है 120 वर्ष तक इन्होंने जिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुकड़ी गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे और मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। यानी कि मीराबाई जो थी उनका जन्म जो 1498 ईस्वी में हुआ, जो कि पाली के कुकड़ी नामक गांव में हुआ था और ये जो है दूधा जी के चौथे पुत्र थे जिनका नाम था रतन सिंह, उनके हुआ। यानी कि दूधा जी जो थे इनके दादाजी थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह, उनके घर में उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही जो मीराबाई थी ये जो है कृष्ण भक्ति करने लगी थी और मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में किया गया, जिनके पति का नाम था भोजराज और इनके ससुर जी का नाम था महाराणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे। आगे आता है कि उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ
चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध में बाबर पहले मुगल सम्राट के खिलाफ उनकी हार के कुछ दिनों बाद उनके पिता और ससुर राणा सांगा दोनों की मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि जब 1518 में जब दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध हो रहे थे, यानी कि जब उस समय इल्तुतमिश जो है, यानी कि उसका जो था, सॉरी, इब्राहिम लोदी जो था, वो जो है क्या था, उसका राजा था। और उसी समय जो है इनके पति जो थे भोजराज, वो जो है उनके साथ युद्धों में लड़ रहे थे और 1921 में ये जो है घायल हुए और उन्हीं से जो है इनकी मृत्यु हुई। और जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो उसमें जो है बाबर लड़ने आया और इनके पिता थे और इनके ससुर राणा सांगा दोनों की उसी में जो है मृत्यु हो गई थी। आगे आता है कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें अपने पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। गिरधर यानी कि कृष्ण भगवान को ये जो अपना पति मानती थी। तो इनको जो है वहाँ के लोगों ने जो है सती करने का स्वीकार किया है कि इनको जो है सती करने के लिए विवश किया, लेकिन ये जो इन्होंने जो उसका उनका विरोध किया और ये वहाँ से भाग आई और इनकी अनुपस्थिति में उनके जो पति थे उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ। और इन्होंने जो है अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि ये जो है भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यानी कि जो भक्ति आंदोलन था उसके सिद्धांत क्या क्या थे। तो भक्ति आंदोलन के सिद्धांत और विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें समाज में एकता बनाए रखने का भी वर्ण है, जिसकी शुरुआत ईश्वर की पूजा से होती है। तो भक्ति आंदोलन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं, मनुष्य को अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए मानवता की सेवा करनी चाहिए। यानी कि भक्ति आंदोलन का जब हुआ था, भक्ति आंदोलन आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो है ज्यादातर फैला, जो कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया, जिसमें आप जानते हैं कि वीर शैव परंपरा, यानी कि जो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा थी, और नैनार और अलवार थे, यानी कि जिन्हें हम शैव धर्म के लोग और जो है उन्हें वैष्णव धर्म के लोग मानते हैं। तो उस समय जो है क्या हुआ, भक्ति आंदोलन हुआ। और ये जो है जब आप जानते हैं कि उत्तर भारत में भी आया, तो भक्ति आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा फैला, जिसमें लोगों को बताया गया कि हमें जो है ईश्वर की आराधना करने के लिए उनकी पूजा ही करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमें जो है मानवता की भी सेवा करनी चाहिए। आगे आता है, हालांकि कोई भी धर्म मानवता या मानव जाति से बढ़कर नहीं है। भक्ति आंदोलन भगवान की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। लोगों की निचली जाति और नस्लवाद के संबंध में सभी जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को त्याग देना चाहिए। यानी कि भक्ति आंदोलन में मानना था कि जो धर्म होता है वो जो है मानवता और मानव जाति से बढ़कर नहीं माना जाता है भक्ति आंदोलन में। और भक्ति आंदोलन जो है भगवान की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यानी कि जो भक्ति आंदोलन के लोग थे या भक्ति आंदोलन में जो है भगवान की पूजा को अनु अनुष्ठान करने से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और लोगों की जो निचली जाति और नस्लवाद के संबंध में जो जाति व्यवस्था थी और अंधविश्वास थे, उन सभी को जो है त्याग देने के लिए इसमें कहा गया था। आगे आता है, सभी भगवान एक हैं, वे अलग अलग भौतिक रूपों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही हैं। एकमात्र ईश्वर ही है जो हमारे दिल में रहते हैं। ईमानदारी और सच्चाई का अत्यधिक महत्व है। जो सत्य का साथ देता है वो भगवान तक पहुंचता है। तो भक्ति आंदोलन में जो यानी कि जो वीर शैव परंपरा थी या जो शैव परंपरा थी और वैष्णव परंपरा थी, उन सभी में बताया गया कि जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वो जो भगवान तक पहुंचता है। और ईमानदारी और सच्चाई का अत्यधिक महत्व होता है। और उन्होंने बताया कि भगवान जो है सिर्फ एक है, लेकिन वो जो है अलग अलग भौतिक रूपों में मौजूद है, लेकिन उनकी आत्माएं एक ही हैं और एकमात्र ईश्वर ही जो हमारे दिल में रहते हैं। आगे आता है, विभिन्न धर्मों और जातियों के आधार पर एक दूसरे का अपमान करने की तुलना में सार्वभौमिक भाईचारा प्राथमिकता का महत्व है। और इस आंदोलन का उद्देश्य अपने भोजन और रसोई को साझा करके समानता लाना था। इससे जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों में कमी आई। यानी कि जो
भक्ति आंदोलन हुआ उसमें जो है धार्मिक और यानी कि धर्मों और जातियों के आधार पर जो लोग एक दूसरे का अपमान करने की तुलना करते थे उनकी जो है उन्होंने बताया कि हमें जो है सार्वभौमिक भाईचारा और उसको जो है प्राथमिकता का महत्व देना चाहिए। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि अपने भोजन के लिए जो है हमें समानता लानी चाहिए और इससे जाति व्यवस्था में भी जो है काफी नकारात्मक प्रभावों में कमी आई। अगला जो पॉइंट है वो है भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में कई नारे और कविताएं लिखी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो मध्यकालीन भारत में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्तिगत भक्ति को महत्व देना और कर्म कांडों की तुलना में भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानना था। यह आंदोलन जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाता है। यानी कि भक्ति आंदोलन क्या होता है कि भक्ति आंदोलन जो है एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन होता है जो मध्यकालीन भारत में हुआ था। यानी कि आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य ये जो है भारत में भक्ति आंदोलन हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति जो है भक्ति को महत्व देना और कर्मकांडों की तुलना में भक्ति को अधिक महत्व देना था। और यह आंदोलन जो है जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाता था। आगे आता है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण और प्रेम पर जोर दिया। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और सभी लोगों को समान माना। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाना। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने जो संत थे उन्होंने जो है ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण और प्रेम पर जोर दिया और उन्होंने जो है जाति व्यवस्था का खिलाफ आवाज उठाई, उनका विरोध किया और उन्होंने जो है सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया जैसे कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। आगे आता है इसमें कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए यानी कि भक्ति आंदोलन में जो है मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए थे जिनमें ज्ञान, कर्म और भक्ति थी। और सल्तनत युग में हिंदुओं ने अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए यानी कि जो हिंदू धर्म में जो अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को और यानी कि अधिक महत्व दिया और धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। यह आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन का इतिहास आचार्य शंकराचार्य के काल से शुरू हुआ था। तो जो शंकर देव थे या जो शंकराचार्य थे उनके काल से ही इनका जो है शुरू हुआ। और मोक्ष प्राप्ति के उन्होंने जो है 3 मार्ग भी बताए यानी भक्ति आंदोलन के जो लोग थे उन्होंने जो है मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए जिनमें ज्ञान, कर्म और भक्ति थी। और ऐसे कई सारे हिंदू विचारक जो धर्म विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया था और उन्होंने जो है समाज में एक नया सुधार भी लाया। आगे आता है जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के 3 मार्गों में प्रथम ज्ञान पर अधिक बल दिया और साधारण जनता से उनके ज्ञान पूर्ण विचारों का हृदय से यानी स्वागत नहीं किया गया। साधारण जनता के मस्तिष्क को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने तथा उसे जनता के जीवन का एक सक्रिय तथा स्फूर्तिदायक तत्व बनाने के उद्देश्य से हमारे मध्ययुगीन धार्मिक विचारकों ने तीसरे मार्ग अर्थात व्यक्ति को अधिक महत्व दिया था। तो यानी कि उन्होंने जो है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और उन्होंने जो है जन्म मरण से बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने जो है 3 मार्गों में एक प्रथम स्थान दिया था वो ज्ञान का दिया था। लेकिन जो हिंदू लोग थे उन्होंने जो है इसका स्वागत नहीं किया, हृदय से इसको जो है नहीं माना। तो उन्होंने जो है भक्ति को और अधिक महत्व दिया। इस प्रकार जो है ये सभी में फैल गया। आगे आता है कि इन संतों ने बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने कर्मकांड एवं जाति भेद का विरोध एवं मूर्ति पूजा का खंडन किया और ईश्वर को भक्ति से प्राप्त करने का उपदेश दिया। इसी को इतिहास में भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो ये था भक्ति आंदोलन। और अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे। तो इस भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जिनमें सबसे पहले आता है मुसलमान शासकों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता भगवत भजन की ओर झुकी। यानी कि जो मुसलमान शासक हुआ करते थे वो जो है हिंदुओं पर जो है अत्याचार करने लगे थे और इसी प्रकार जो है भक्ति आंदोलन शुरू भी हुआ था।
तो ये एक इसका पहला कारण है। अगला जो आता है कारण वो है सूफी संतों की उदारता, सहिष्णुता और प्रेम पूजा ने जनता को प्रभावित किया। तो ये सूरता नहीं, इसका जो है सहिष्णुता, सहिष्णुता। तो ये आपको याद रखना है, सहिष्णुता। और हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संपर्क ने भी इस आंदोलन के उदय में सहायता पहुंचाई और सल्तनत काल के भक्ति एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो ये थे इसके कुछ कारण। अब आगे आता है कि भक्ति आंदोलन की शिक्षाएं एवं विशेषताएं क्या थीं। तो भक्ति आंदोलन के समर्थक एकश्वरवाद में विश्वास करते थे। यह लोग पौराणिक धर्म के कर्मकांडों के विरोधी थे। इन्होंने चरित्र की शुद्धता को मनुष्य का आभूषण बताया था। तो भक्ति आंदोलन की ये कुछ विशेषताएं और शिक्षाएं थी, जिनमें सबसे पहले ऐसे आती हैं कि भक्ति आंदोलन के समर्थक एकश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी कि उनका मानना था कि ईश्वर एक है। और ये लोग जो है पौराणिक धर्म के कर्मकांडों के विरोधी थे। और इन्होंने जो है चरित्र की शुद्धता को ही मनुष्य का आभूषण बताया था। आगे आता है, संतों ने जाति प्रथा पर भीषण प्रहार किया। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए संन्यास आवश्यक नहीं। छोटे बड़े या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं माना। तो इन्होंने, इन संतों ने जो है जाति प्रथा पर भी भीषण प्रहार किया है, कि इन्होंने उसका विरोध किया। और सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है, इन्होंने ये भी बताया। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको संन्यास ही लेना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि आप जो है भगवान की भक्ति कीजिए, आपको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और छोटे बड़े और ऊंच नीच के भेदभाव को भी इन्होंने नकार दिया था। अब आता है मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने धार्मिक आडंबरों को व्यर्थ बताया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया और यह आंदोलन देशव्यापी था। यानी कि जो ये धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन हुआ, इन्होंने जो है धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया। इन्होंने जो है सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया, उनका विरोध किया। और ये जो आंदोलन जो है ये देशव्यापी बन गया, यानी कि ये आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल गया था, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में भी। आगे आता है कि इस आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, परंतु बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना व्यापक और लोकप्रिय अन्य कोई आंदोलन नहीं हुआ था। यानी कि ये जो भक्ति आंदोलन था, ये जो है पूरे भारत में फैल गया, जबकि इसका उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ था। लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो इसके बाद जो है सिर्फ भक्ति आंदोलन ही था जो कि इतना लोकप्रिय हुआ। अब आते हैं, इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, जिनमें हिंदू धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म का सुधार करना, और दूसरा था हिंदू तथा मुसलमान धर्म में समन्वय तथा मित्रता स्थापित करना। यानी कि जो हिंदू धर्म के लोग थे और मुसलमान धर्म के लोग थे या इस्लाम धर्म के लोग थे, उनमें जो है मित्रता भी स्थापित करना इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी धर्मों की एकता एवं ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया। इस आंदोलन का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है कि इस आंदोलन से बहुसंख्यक लोगों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया और सामाजिक तथा धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। यानी कि भक्ति आंदोलन का जो है भारत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें सबसे पहला कारण था कि इस आंदोलन से जो है बहुसंख्यक लोगों ने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने भक्ति मार्ग को अपनाया और सामाजिक तथा धार्मिक कर्मकांडों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया। आगे आता है, इस आंदोलन से हिंदुओं का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ और इस आंदोलन के कारण सभी धर्मों एवं जातियों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ। यानी कि इस आंदोलन से जो है हिंदुओं का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ और इसी आंदोलन के कारण जो है सभी धर्मों एवं जातियों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। और इसीलिए जो है भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में उस समय काफी ज्यादा धन था और लोग काफी ज्यादा समृद्ध भी थे। आगे आता है, इसके फलस्वरूप सामाजिक स्थिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ और भक्ति आंदोलन के कारण समाज की अनेक कृतियाँ दूर हुई या क्रूतियाँ दूर हुईं और इससे स्थानीय एवं प्रांतीय प्रजा भाषाओं की उन्नति हुई। साथ ही प्रांतीय भाषाओं के
साहित्य में भी वृद्धि हुई। तो इस आंदोलन के से जो है भारत पर ये प्रभाव पड़ा कि इसके फलस्वरूप सामाजिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ और भक्ति आंदोलन के कारण जो है समाज की जो अनेक जो कुरीतियाँ थी वो भी समाप्त हुई, यानी कि जो बुरी प्रथाएँ थीं और इससे जो है स्थानीय एवं प्रांतीय भाषाओं में भी उन्नति हुई और साथ ही प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में भी वृद्धि हुई थी। अब आता है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों के दृष्टिकोण में भी यानी कि उपयोग परिवर्तन आया और उनके प्रशासन में लोक हित को महत्व दिया जाने लगा। यानी कि समाज में भी जो है इसके यानी कि उपयोग का परिवर्तन आया और दलितों के उत्थान में भेदभाव भी बहुत कम होता चला गया और दोनों वर्गों की जनता एक दूसरे से निकट संपर्क में आने लगी थी। तो ये थे भारत पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूफीवाद क्या है? सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सूफीवाद इस्लाम धर्म के मंच से विकसित होने वाला विश्व का एक प्रमुख दर्शन है, जो मूल रूप से इस्लाम दर्शन पर ही आधारित है। इस धर्म में सृष्टि, जीव आदि का रहस्यवाद बहुत अधिक जुड़ गया है। मध्यकाल में भारत में विकसित होने वाले सूफी मत में हिंदू धर्म की भक्ति भावना का समावेश हो गया था। यानी कि सूफीवाद क्या था कि सूफीवाद जो है इस्लाम धर्म में विकसित हुआ और ये जो है विश्व का एक प्रमुख दर्शन माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसलिए यानी कि जो मुस्लिम लोग जो हैं यानी कि लगभग मुस्लिम लोग जो लगभग 56 देशों में मुस्लिम रहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की है, यानी कि 56 देशों में, पर उनसे पहले जो आती है वो आती है ईसाई धर्म के लोगों की संख्या। यानी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जो है ईसाई धर्म के लोग हैं, फिर उसके बाद इस्लाम धर्म के लोग आते हैं सबसे ज़्यादा विश्व में। आगे आता है कि इस्लाम के निर्गुण एकेश्वरवाद और दर्शन की भक्ति का प्रतिफल सूफी मत था। सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इनमें अलौकिक शक्तियों का समावेश था, इसलिए इनके जीवन में जनसाधारण के लिए अपार श्रद्धा थी। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही सूफियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ। यानी कि इस्लाम में जो है निर्गुण ईश्वरवाद और दर्शन की भक्ति का प्रतिफल समावेश था और सूफी संत बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। इनमें अलौकिक शक्तियों का समावेश था और इनके जो जीवन में जनसाधारण के लिए अपार श्रद्धा थी और हिंदू और मुसलमान दोनों में ही सूफियों के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हुआ था। आगे आता है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत या सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं कौन सी हैं। तो सूफी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। यह ईश्वर शाश्वत, निर्गुण, निराकार और सत्य है। सब कुछ ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, सभी में उसका प्रकाश समाहित है और समस्त सृष्टि का निर्माण निराकार ईश्वर ने किया है। तो सूफी जो लोग थे वो जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि ईश्वर जो है शाश्वत है, निर्गुण है, निराकार है और ईश्वर ही सत्य है और उन्होंने जो है सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ ये भी बताया और उन्होंने जो है बताया कि समस्त सृष्टि थी उसका निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है, लेकिन ईश्वर जो है निराकार माना है इन्होंने। आगे आता है कि सूफी ईश्वर प्राप्ति को जीवन का अत्यंत लक्ष्य मानते थे, यानी कि अंतिम लक्ष्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति और भक्ति साधना रहस्यवादी है। विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ साधक ईश्वर को प्राप्त करता है। आगे आता है ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने संयम, पवित्र जीवन, निर्धन रहना, तौबा, खौफ, शुक्रगुजार, रिजा और संतोष आदि को आवश्यक माना है। यानी कि जो सूफी संत थे उन्होंने जो है ईश्वर प्राप्ति को जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे और इन्होंने जो है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी भक्ति को बताया था और इन्होंने जो है ईश्वर के प्राप्ति यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि हमें संयम रखना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, हमें निर्धन रहना चाहिए और हमें जो है अपने अंदर खौफ रखना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए और हमें जो है ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। आगे आता है संगीत और गायन भी ईश्वर के यानी ईश्वर प्राप्ति के साधन थे। गुरु अथवा पीर को सूफी मत में सर्वाधिक महत्व दिया गया। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला है, इसी के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। सूफी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सबसे रचना यानी कि
जो है सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी कि सूफ़ी जो वादी लोग थे और वो जो है संगीत और गायन को जो है ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे और उनमें जो है गुरु अथवा पीर को सूफ़ी मत में सर्वाधिक महत्व दिया जाता था और गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने वाला माना जाता था और इसके माध्यम से हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति होती थी। और सूफ़ी मत के दर्शन के अनुसार मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। अब आगे आता है कि सूफी मत में किसी भी प्रकार के वर्ग, विभेद और जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया है। सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और ईश्वर को प्रियतम माना गया है। तो सूफी मत में जो है किसी भी प्रकार के वर्ग विभेद यानी कि जाति विभेद को नहीं माना गया है। उन्होंने जो है इसको अस्वीकार कर दिया है और सूफी मत में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और ईश्वर को प्रियतम माना गया है। तो अब जो है ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, ये वीडियो भी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज जो है ये आपके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी यानी कि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको सारे करा दिए हैं, जो कि आपके लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके सूफी मत के बारे में बताना यानी सूफीवाद क्या है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। तो दूसरा जो आपका जो था, वो था आपका यानी कि जो भक्ति आंदोलन क्या था और दूसरा था कि भक्ति आंदोलन के जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़े और कबीरदास के बारे में बताइए, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए, गुरु नानक देव के बारे में और शंकराचार्य के बारे में यानी कि जिन्हें हम शंकर देव के नाम से जानते हैं और खालसा पंथ के बारे में। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट थे, जो कि आज आपके समाप्त हो चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।